नमस्कार। देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और इस महापर्व में 543 संसदीय क्षेत्रों में से 4 चरणों में 379 सीटों पर मतदान पूर्ण हो चुका है। आगामी 20 मई को 49 सीटों पर मतदान है। मैं उन 49 सीटों के सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील करता हूं कि अपने घरों से निकलकर चुनाव में अपने संवैधानिक मतों का प्रयोग करके एक सशक्त सरकार का चुनाव करें। जो हमारे मुद्दे हैं इस समय वो प्रमुख मुद्दे हैं, उनमें से महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, अस्पताल और विकास। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। किसानों का मुद्दा है, आम जनता का भी बहुत सारा मुद्दे हैं। इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमें एक सशक्त सरकार का चुनाव करना है जो जनता के लिए कार्य करे। अभी हम देखते हैं कि मौजूदा हालात में तानाशाही का दौर चल रहा है और इस तानाशाही के दौर में हमारे प्रधानमंत्री महोदय विपक्षी नेताओं को एक एक करके जेल में डालते जा रहे हैं, चाहे वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो या फिर दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हों। इसके अलावा और भी विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि दोनों सरकार, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर भाजपा गठबंधन हो, दोनों के मैनिफेस्टो को पढ़ें। और जब हम दोनों के मैनिफेस्टो को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो इंडिया गठबंधन है वो इंडिया गठबंधन शिक्षा के बारे में बात कर रहा है, रोजगार के बारे में बात कर रहा है, देश के लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहा है, देश के संविधान को बचाने की बात कर रहा है, आरक्षण को बचाने की बात कर रहा है, किसानों के हित की बात कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम जब जाते हैं तो 10 सालों में जो एनडीए की सरकार चली आ रही है उनके मैनिफेस्टो में इस तरह का कोई भी मुद्दा नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आगामी चुनाव में जो भी 20 मई को चुनाव होना है उसमें अपने घरों से निकलकर बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें।